एज पर कारो, एज पर कारो रोमन में है, ठीक है। सेकेंड बी ऑफ कारो एज पर क्लॉज सेकेंड बी ऑफ कारो of paragraph 3 of Caro 2020, the auditor is required to report whether during any point of time of the year the company has sanctioned working capital limit in excess of 5 crore rupees in aggregate from bank or financial institution on the basis of security of current asset। तो अगर ऐसा है तो फिर कारो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है, अगर 5 करोड़ से एक्सेस अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है, कंपनी को अगर सैंक्शन हुई है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, साल के किसी भी दिन, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में तो हमें ये चेक करना है वेदर द क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विथ सच बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन एग्रीमेंट विथ द क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। इफ नॉट, अगर नहीं है एग्रीमेंट तो हमें डिटेल्स देनी है। ये कारो की वर्डिंग है। हम ये चेक करते हैं क्या स्टूडेंट ने ये वर्डिंग लिखा है। चलिए हम चेक करते हैं। पहली बात, स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, कारो। पहले तो यहां सेम चीज कि जो पहला क्या है, सेम चीज है ना, कि उसने क्लॉज, इसने क्लॉज, क्लॉज सेकेंड बी ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 ये लिखा नहीं, इसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, पहली गलती। दूसरा, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, कारो 2020 रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर कंपनी हैज सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये वर्डिंग ही गलत है। क्यों मैंने कहा था, क्योंकि कंपनी ने सैंक्शन नहीं किया, कंपनी को किसी ने सैंक्शन किया हुआ है। किसने सैंक्शन किया हुआ, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। ये है, तो ये वर्डिंग आपकी वर्डिंग रॉन्ग है, वर्डिंग ही रॉन्ग है। मैंने ये बताया आपको। अब आगे देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट ने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट ने क्या गुल खिलाया है अपने आंसर शीट में, अभी बता देता हूँ, अभी आपके सामने है सब कुछ यार। देखिए, वर्किंग कैपिटल लिमिट, जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, ये तो ठीक है, ये तो है, ठीक है। लेकिन इसने ये जो वर्डिंग लिखी ना रिपोर्टिंग वाली, कि इंश्योर प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर फाइलिंग कोई वर्ड ही नहीं है। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कोई वर्ड आपको दिख रहा है प्रॉपर फाइलिंग वर्ड? आप मुझे ये बताओ, कहीं नहीं है प्रॉपर फाइलिंग वर्ड। तो स्टूडेंट फिर ये वर्ड कहाँ से लेके आ गए? आप आंसर शीट में यही करके आते हो ना, जो वर्ड्स लॉ में नहीं है वो वर्ड लिख के आते हो वहां पे। तो प्रॉपर फाइलिंग यहाँ चेक ही नहीं करना, इसका मतलब ये वर्डिंग ही गलत है। तो फिर शुरुआत से ही ये गलत शुरू हो गया स्टूडेंट का जो वे ऑफ राइटिंग है। इंस्टेड ऑफ प्रॉपर फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स और रिपोर्ट बाय द कंपनी, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल्स, ये वर्डिंग ही गलत है। क्या था आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या था यहाँ पे, कि आपको क्या रिपोर्ट करनी है। देखिए, पहले तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्या था इसके अंदर। देखिए, पहला क्या है कि क्या वर्किंग कैपिटल जो लिमिट है, क्या वर्किंग कैपिटल सैंक्शन, सैंक्शन वर्ड है सैंक्शन, ठीक है, सैंक्शन हुआ है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा, ये चेक करना है। और ड्यूरिंग द ईयर कभी भी सैंक्शन हुआ है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा, कि अगर ऐसा हुआ है तो देखिए, आपने भी देखा होगा बैंक से अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट मिलती है तो बैंक जो है क्या कराता है, आपसे बोलता है भाई स्टॉक, अगर हाइपोथिकेशन है, ठीक है,
या फिर कुछ भी है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट अपना भेजना पड़ेगा। ऐसा होता है ना? तो फिर इसी तरह से, तो इसमें क्या है, क्वार्टरली रिटर्न जो है बैंक ने मंगाया हुआ है कि हाँ क्वार्टरली रिटर्न हर 3-3 महीने पे रिपोर्ट चाहिए मुझे, कि आपकी क्या पोजीशन है करंट एसेट्स की। तो फिर वो तो इसमें फिर क्या है कि हमें ये चेक करना है, ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो क्वार्टरली रिटर्न है, ठीक है ना? वो तो आपके जो क्वार्टरली रिटर्न है वो तो पक्का ही जारी होगी, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो हमें वो चीज़ चेक नहीं करना कि फाइल हो रही कि नहीं हो रही, तो फाइल फाइल के बिना तो बैंक तो आपको आगे बढ़ने देगा ही नहीं वो। दूसरे दिन ही फ़ोन खड़का देगा भाई कि तू आपकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। तो फाइल तो पक्का हुआ होगा, लेकिन हमें ये चीज़ चेक करना है जो फाइलिंग जो हुई है ना, क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल हुई है ना, जो फाइल जो उसमें अमाउंट लिखा हुआ है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अमाउंट लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या वो सेम है? क्योंकि जो वो आपकी रिटर्न फाइल करती होगी कंपनी क्वार्टरली रिटर्न के थ्रू, जो सबमिट करती है बैंक को, तो ऐसा तो नहीं है उसमें फिगर हवा में फिगर होगी। भाई वो बुक्स ऑफ अकाउंट से ही टैली हो रहा होगा वो। तो आपको ये चेक करना है क्या वो टैली हो रही है, नहीं हो रही है, बस ये चेक करना है आपको। अगर नहीं हो रही तो फिर बताओ मुझे, आप रिपोर्ट करो इस बात का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर है ऐसा, तो फिर उस केस में क्या है कि फाइनेंशियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट ने ये जो लिखा है गलत लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट ने जो कंक्लूजन है क्या दिया हुआ है, सिंस कंपनी हैज सैंक्शन, देखिए अब स्टूडेंट ने कंक्लूजन में क्या दिया, सिंस द कंपनी हैज सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न और रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड बाय द, फाइलिंग की तो बात ही नहीं करनी भाई, फाइलिंग, ये फाइलिंग वर्ड ही गलत है। ये फाइलिंग वर्ड जो है ना, फाइलिंग वर्ड तो कारों में है ही नहीं, आप ये देख लो। ठीक है, क्या है कि जो आपने हमें देखिए मेन क्या है जो कि आपको फाइल करना, ऐसी वर्डिंग नहीं है। क्या वर्डिंग है कि जो आपने फाइल किया है ना, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर है, जो फाइलिंग किया है डॉक्यूमेंट, अब उस वाले डॉक्यूमेंट जो फिगर है ना, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की में जो फिगर है वो दोनों टैली होनी चाहिए। तो फाइलिंग तो यहाँ पक्का ही हुआ होगा। तो आपको ये लिखना कि क्या क्वार्टरली रिटर्न फाइल हुआ है, ये तो कोई आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। फाइलिंग हमें चेक नहीं करना, फाइलिंग तो पक्का ही हुआ होगा। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो फाइलिंग हुई है, और जो फाइलिंग हुई है, जो डॉक्यूमेंट फाइलिंग हुई है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो उसमें फिगर है, क्या वो दोनों फिगर टैली हो रही है कि नहीं हो रही है, ये रिपोर्ट करना है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर रिपोर्ट करो भैया, आपके इस मंथ में आपके टैली नहीं हो रही थी, हवा में भेज रहे थे ये तो रिपोर्ट तो बैंकों को। तो ये है, कंपनी शुड फाइल बाय द कंपनी इवन लेटर अमाउंट reduced to 4.5 crore, but one limit over 5 crore sanction requirement of CARO 2020 need to be fulfilled, and since the company fulfill the requirement to file quarterly return with books। हाँ, देखो इसने, देखिए इसने क्या है ना, टैली की बात ही नहीं लिखा हुआ, आ रहा है समझ में? ये लिख रहा है कि फाइलिंग हुई कि नहीं हुई है, ये वर्डिंग नहीं है लॉ के अंदर। फाइलिंग हमें चेक नहीं करना, फाइलिंग तो पक्का ही हुई होगी। आ गया समझ में कि कंपनी ने फाइल किया है कि नहीं किया है, ये हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि फाइल तो पक्का ही हुई होगी। हमें ये ऑडिटर की क्या क्या है, आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो क्या करेगा कि जो फाइल हुई है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी फिगर जो है, इसकी फिगर और इसकी फिगर दोनों टैली है कि नहीं, ये चीज है। जबकि स्टूडेंट क्या लिख रहा है, ये फाइलिंग पे फोकस कर रहा है कि जो है, जो क्वार्टर रिटर्न है वो फाइल हुई कि नहीं हुई है। भाई ये तो हमें आपको रिपोर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि फाइल तो पक्का ही हुई होगी। तो फिर इस तरह से लिखा है, सिंस द कंपनी फुलफिल द रिक्वायरमेंट टू फाइल द क्वार्टरली, क्योंकि कारों के अंदर स्टूडेंट ने ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि रिक्वायरमेंट
ये नहीं है कारों की कि आपको ये चेक करना है ऑडिटर को कि क्या जो क्वार्टरली रिटर्न है फाइलिंग हुई है बैंक के पास। ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं वहाँ पे कारों के अंदर। फाइलिंग तो पक्का ही हुई होगी बैंक के पास। बैंक तो बिना फाइलिंग के तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो फाइलिंग तो पक्का हुई होगी। तो हमें ये चेक करना, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये चेक करना है कि जो फाइलिंग हुई है, जो फिगर है उसमें, और जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट से फिगर है वो टैली हो रही कि नहीं हो रही है। इस पे फोकस है कारों का। ना कि कारों का फोकस है कि क्वार्टरली रिटर्न जो है वो जा रही है कि नहीं जा रही है। इस पे आपके आप कोई फोकस नहीं है, ना कोई ऐसी वर्डिंग है यहाँ पे जो कारो 2020 है, जो लॉ है उसके अंदर। तो इसमें फिर बताइए मैं कितने नंबर दूँ? इसमें भी अगर 5 मार्क्स का है तो कितने नंबर आएँगे? आप मुझे बता दो। 0 या 1? 1, चलो, बस ऐसे ही होता है। हम ऐसे ही लिख के आते हैं। कारो कुछ और कह रहा है, हम लिख कुछ और रहे हैं। कारो कह रहा है कि आपको आपको जो है, जो क्वार्टरली जो है, जो क्वार्टरली जो जा रही है, क्वार्टरली रिटर्न जो जा रही है, ठीक है? उसमें जो फिगर है प्लस जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फिगर है, वो आप देख लो टैली हो रही कि नहीं हो रही है। वो एग्रीमेंट है कि नहीं, टैली हो रही कि नहीं हो रही है। और फिर स्टूडेंट क्या लिख रहा है कि जो जो क्वार्टरली रिटर्न है वो फाइलिंग हो रही कि नहीं हो रही है। भाई ये तो गलत ही है, साफ गलत है। वहाँ फाइलिंग के ऊपर फोकस ही नहीं है। फाइलिंग फाइलिंग करना है इस पे कोई, अब ये तो करना ही है, लेकिन फाइलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में कारो जो है ना कुछ नहीं कह रहा। वो तो पक्का ही फाइलिंग हुई होगी भाई। कारो कुछ और कह रहा है कि अगर ऐसा हो, अगर आपकी टैली नहीं हो तब रिपोर्टिंग करनी है। आ गया समझ में? तो आप ये देख लीजिए, यही होगा कि अगर जो कैश क्रेडिट था 5.5 करोड़ का, इसका मतलब 5 करोड़ से ऊपर है, तो इसमें क्वार्टर रिटर्न हैव आल्सो बीन फाइल्ड बाय द कंपनी विद द डीएमसी बैंक इन द आपकी आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट मीन्स क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि वो जो क्वार्टरली रिटर्न जा रही थी और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिगर है, एज पर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, एज पर क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि वो टैली हो रही थी। तो इन व्यू ऑफ एबव द ऑडिटर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेम, बस। और जबकि इसमें क्या कर रहा है, इसमें ऑडिटर को ये रिक्वायरमेंट है कि हाँ टैली हो रही है। जो फिगर है, जो जो क्वार्टरली रिटर्न जा रही है बैंक के पास और जो बुक्स अकाउंट फिगर पे टैली हो रही है। लेकिन आपका जो स्टूडेंट क्या लिख रहा है, स्टूडेंट का फोकस किस पे है बताइए? स्टूडेंट का फोकस है फाइलिंग के ऊपर। देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे, अब स्टूडेंट क्या लिख रहा है, स्टूडेंट स्टूडेंट ये लिख रहा है, सिंस द कंपनी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली। फाइलिंग की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, फाइलिंग तो पक्का ही हुई होगी ना। तो फिर इस तरह की रिक्वायरमेंट तो कारों में है ही नहीं, तो ये वर्डिंग वर्डिंग रॉन्ग है। तो अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, पूछ सकते हैं मेरे से, पूछिए, पूछेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है? हमारा मेंटरिंग प्लस मॉक टेस्ट चलता है। जो मेंटरिंग है उसके अंदर क्या है मैं बता देता हूँ। सी ए सी ए सी एम ए का कोई भी लेवल हो, सी ए के अंदर सी ए फाउंडेशन हो, सी ए इंटर हो, सी ए फाइनल हो, होता कैसे है मेंटरिंग हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। पर डे के हिसाब से कॉल होती है। क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो बताओ। पहले आप करो, अगर उसमें से फिर रैंडम सवाल करेंगे जो भी पढ़ा है उसमें से, अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो उसके फीडबैक के हिसाब से हम आपका जो तरीका है पढ़ने का वो चेंज कराते हैं कि नहीं, आपका तरीका ही गलत है पढ़ने का, इसको इस तरह से चेंज करो। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको बाद में आपको लेटर आपको जो है पिक करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे हम। और पर डे आपकी खबर लेंगे, ट्रैक करेंगे कितना पढ़ा है, पूछेंगे उसमें से रैंडमली सवाल करेंगे क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर हम आपके फीडबैक के हिसाब से, आपके जवाब से फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे, नहीं इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है बताएंगे। और टाइम टू टाइम आपका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा ना, हमारे यहाँ देखिए दिल्ली के अंदर जो है ना, जो दिल्ली एनसीआर में है, फिजिकली है, बच्चा सामने आएगा, सामने टेस्ट देगा, और चेकिंग भी जो होगी सामने होगी, आपके सामने टेस्ट के बाद ही होगी। कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम गैप नहीं है, चेकिंग आपके सामने होगी। और स्टडी मैट सामने खुला रहेगा, स्टूडेंट सामने बैठेगा, मैं सामने बैठूंगा और सामने चेक करूंगा।
मैं एग्जामिनर रह चुका हूँ तो मुझे मालूम नहीं है चेकिंग कैसे होती है। सामने चेक करूंगा मैं, और जो पूछना है आपको, और और हम क्या करेंगे, वर्ड बाय वर्ड चेक करेंगे कि लॉ में क्या लिखा था, आपने क्या नहीं लिखा हुआ है, और आपको कैसे चीजें सुधारनी है, कहाँ गलती कर रहे हैं, सब हम बताएंगे सामने सामने। और अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी ऐसे ही होगा कि मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, फिर आपका आंसर शीट आएगा पीडीएफ फॉर्म में, फिर मैं चेक कर लूंगा। अगर आप चाहते हो लाइव चेक करना तो जो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो लाइव भी चेक करा सकते हैं अपनी कॉपी। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर वो बोलेंगे कि नहीं आप पहले चेक कर लो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, तो ऐसा भी हो जाएगा, मैं पहले चेक कर लूंगा भेज दूंगा, फिर मैं आपको डिस्कस कर लूंगा उनके आंसर शीट, इस तरह से। लेकिन सब कुछ बिना डिस्कशन के सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप डिस्कशन करोगे, बताओगे क्या प्रॉब्लम है, मुझे लिख के बताओगे कि हाँ इस तरह से है, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और सीए फाइनल पे जो ऑडिट में सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना फेल होने का, हम फेल क्यों होते हैं बार बार, क्योंकि लॉ है कुछ और कहता है, हम लिख के कुछ और आ रहे हैं, जो कीवर्ड्स है वो हमें नहीं मिलते, हम कस्टमाइज करते हैं जो है अपनी जो जो आंसर सीट है ना, जो है उसको, आंसर को कस्टमाइज करोगे नंबर नहीं मिलेगा, कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको, आपको जो वर्डिंग है लॉ की वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप फाइनल के स्टूडेंट हो। तो आपको वो थोड़ा सा जो है उसमें मैच्योरिटी जो है आपके आंसर शीट में दिखनी चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो नंबर नहीं देगा वो। कुछ भी आप लिख के आ जाओगे नंबर नहीं मिलता, आपको पता है ये में कुछ भी लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेगा। जो लिख के आ रहे हो वो बहुत हद तक जो है ना, आपको स्टडी मैट से टैली होनी चाहिए, जो आईसीआई की स्टडी मैट है उससे, तभी नंबर मिलेगा। और स्टडी मैट हम लिखना सिखाते हैं, और इसीलिए हमारा रिजल्ट 100% है। पिछली बार भी 31 सीए बने थे, 100% रिजल्ट है। अब इतने ही लोग आए थे, इतने सीए बन गए, और सीए फाउंडेशन में रैंक था हमारा पिछले बार, ठीक है। और सीए इंटर में हमारे अच्छे खासे पास हुए थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो जो अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। ऐसे ही पेपर देने से क्या फायदा, पेपर दे रहे हैं दे रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, अपनी कमी नहीं मालूम चल रही। अभी रिजल्ट अभी आ रहा है, देखिए आपके मई 22 का, कितने बच्चे फेल करेंगे ऑडिट के अंदर, तो फिर आपका फिर लेके बैठ जाएंगे वही बुक जो पहले पढ़ा था। भाई पहले कमी देखो ना, कहाँ कमी आ रही है, आप क्यों नहीं लिख पा रहे हो एज पर आईसीआई, आप जो चाह रही है हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा ना कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट करने के लिए, और जो सीए मैं बताता हूँ सीए 100% बनोगे, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, आपको देखता हूँ कैसे नहीं निकलता सीए, आप मुझे ये बता दीजिए। कमी, कमी पे काम करोगे तभी तो निकलेगा वो। हम पढ़े जा रहे हैं पता ही नहीं है, हम चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है रुकना कहाँ पे है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं। आपका अभी आपका आपका रिजल्ट आएगा, जो बच्चे फेल होंगे उनको पता ही नहीं है क्यों फेल हुए, फिर वो अपनी किताब उठाया फिर पढ़ना शुरू कर दिया। भाई कहीं ना कहीं तो रुको तो सही, पहले बीच में पहले चेक तो करो कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है ना वो आपने कितना सही पढ़ा हुआ है। तो टेस्ट हमारे यहाँ दो, फुल टेस्ट दो, मैं चेकिंग करूंगा आपके सामने, चेक करूंगा, जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे, बात करेंगे, और सामने आपके चेकिंग होगी, कोई पर्दे के पीछे नहीं है, बिहाइंड द वेल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा। तो कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, जो कमेंट्स है आप वहाँ पूछ लेना, कोई भी क्वेरी है, चाहे किसी पेपर के रिगार्डिंग, सीए फाइनल का कोई पेपर हो, सी इंटर का कोई पेपर हो, किसी पेपर के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसको वाइंड अप करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और और कभी भी कोई क्वेरी हो पूछ लेना आप, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो कैसे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और मैं हूँ ना, पक्का 100% बनोगे सीए, पक्का 100% सीए बनोगे यार, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी कमी पे काम करना है, और कमी को पहचानना है, और वो कमी क्या है वो आपको मैं लोकेट करवाऊंगा कि हाँ ये कमी है, इस पे काम करना है हमें, हमें एज पर आईसीआई चलना है, एज पर आईसीआई जो चाह रहा है, जो वर्डिंग चाह रहा है हमें वो लिखना है, और वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए।